पॉपुलर म्यूजिक का बादशाह। इसने तकरीबन 51 बरस दुनिया में गुजारे, लेकिन शोहरत व मकबूलियत, रुसवाई और नेकनामी और कामयाबियों की ऐसी हैरत अंगेज दास्तानें पीछे छोड़ गया जिन्हें ज़माना न जाने कब तक दोहराता रहेगा। 19 अगस्त सन 1958 को पैदा होने और 25 जून 2009 को पुरअसरार हालत में इंतकाल कर जाने वाले इस अजीबो-गरीब फनकार की ज़िंदगी का हर दिन एक अनोखी कहानी है। जी हाँ, हम माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सन 1964 में अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर गाना शुरू किया। यह ग्रुप जैक्सन 5 कहलाता था। माइकल जैक्सन के बचपन का दौर मेहनत व मुशक्कत की एक दिलअंगेज दास्तान है। किसी भी खुशगवार सुबह या सर्द शाम में इनके हमउम्र बच्चे पार्क में मुख्तलिफ खेलों में मशगूल होते। माइकल जैक्सन आलाते मौसीकी उठाए, गानों की मश्क, रिकॉर्डिंग या फिर किसी शो में हिस्सा लेने के लिए जा रहे होते तो खेलते कूदते बच्चों को देखकर हसरत से इनकी आंखों में आंसू आ जाते। मगर माइकल जैक्सन को अपने आंसुओं का सिला खूब मिला। वो शोहरत व मकबूलियत की जिन बुलंदियों पर पहुंचे, बहुत से गाने वाले तो इनका ख्वाब भी नहीं देख सकते। माइकल जैक्सन की ऑडियोज और वीडियोस ने दुनिया भर में फरोख्त के जो रिकॉर्ड कायम किए, उन्हें अभी तक कोई नहीं तोड़ सका। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम 1 से ज्यादा उन्वानात के तहत दर्ज है, जिनमें मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर ऑफ ऑल टाइम का उन्वान भी शामिल है। इन्होंने डांस का मुनफरिद अंदाज, मूनवॉक और ब्रेक डांस की बुनियाद रखी। माइकल जैक्सन ने 13 ग्रैमी अवार्ड्स के अलावा इनफरादी गानों पर नंबर 1 सिंगर के 17 अवार्ड्स हासिल किए। दुनिया भर में इनके 800 मिलियन से ज़ायद रिकॉर्ड फरोख्त हो चुके हैं, जो बजाय खुद एक रिकॉर्ड है, और अभी मुख्तलिफ शक्लों में इनके एल्बम्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। गुलकार, नगमा निकार, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, डांसर, कोरियोग्राफर, एक्टर और बिजनेसमैन होने के अलावा वो एक समाजी कारकुन और फलाहकार भी था। इन्होंने अपने कायम करदा फलाही इदारे हील द वर्ल्ड फाउंडेशन और देगर 39 अदारों को अपनी ज़िंदगी में $250 मिलियन अपनी ज़ाती सरमाए से अतिया के तौर पर दिए। इन्हें सबसे ज़्यादा फलाही अदारों को अतिया देने वाले पॉप स्टार होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा निजी ज़िंदगी में वो एक इंतहाई मिलानसर इंसान थे। अपने मदाहों से इतनी अच्छी तरह पेश आते थे कि वो इनके गर्विदा हो जाते थे। सन 1980 के बाद से इनकी ज़ात मुख्तलिफ तनाज़ात, अफवाहों और स्कैंडल की जद में रही। कभी इनकी नाक की बदलती हुई साख्त और बार बार रंगत तब्दीली खबरों का मौजू रही। कभी इन पर बच्चों से बदसलूकी का इल्ज़ाम लगा जो साबित नहीं हो सका। दुनियाए मौसीकी के इस मुतनाज़ा शहजादे ने सन 1994 में अनजानी एल्विस पेरिसल की बेटी लीजा मैरी पेरिसल से और 96 में डेबी रोनामी एक नर्स से शादी की। इससे माइकल के 2 बच्चे हुए, एक लड़का जिसका नाम इन्होंने प्रिंस रखा, जो नौजवान में माइकल की भी हारफियत थी। दूसरी लड़की जिसका नाम पेरिस रखा गया। माइकल जैक्सन के तीसरे बच्चे का नाम माइकल जैक्सन 2 है। इसकी हारफियत ब्लैंकेट है। सन 2002 में पैदा होने वाले इस बच्चे की मां नामालूम और वल्दियत मशकूक करार दी जाती है। माइकल जैक्सन की डेथ के बाद इनके बचपन के दोस्त मार्क लेस्टर ने ख्याल जाहिर कर दिया कि शायद पेरिस इसकी बेटी हो, क्योंकि इसकी शक्ल मार्क की अपनी बेटी से मिलती है। इसने अपने दावे के मुताबिक तोहफे या अतिया के तौर पर अपना तौलीदी जरसूमा दिया था। 2003 से 2005 के दौरान माइकल मंशियात का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगा था और इनका वज़न तेज़ी से घटने लगा था। वो एक अरब शेख के मेहमान के तौर पर कुछ अरसा बहरीन में रहे। इस दौरान इनके मुसलमान होने की अफवाहें भी उड़ाई गई। 2006 में इनकी माली मुश्किलात की खबरें सामने आने लगी। इसी दौरान वो अमेरिका लौट आए और किराए की हवेली में रहने लगे, क्योंकि इनका अपना तवीलो अरीज मकान नेवरलैंड करजोन नेड हैंडगी के इल्ज़ाम और कानूनी कार्रवाई की वजह से बंद था। 25 जून सन 2009 को 12:22 पर
لاس اینجلاس مین فائر ڈپارٹمنٹ کے ہنگامی نمبر پر ان کی طبیعت کی خرابی کی اطلاع موصول ہوئی۔ 3 منٹ میں ایمبولینس ان کے گھر پہنچ گئی۔ طبی عملے کے بیان کے مطابق وہ اس وقت سانس نہیں لے رہے تھے۔ 2:56 پر ڈاکٹرز نے ان کی موت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ یوں پاپولر میوزک کے بادشاہ کی داستان حیات ختم ہو گئی، لیکن ان کی موت کے بارے میں قیاس ارینیون، وراثت کی کھینچا تنی اور موت کے حوالے سے مختلف افراد پر الزامات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ مائیکل کی زندگی کو زیادہ طویل نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی داستان حیات خاصی طویل ہے۔ اگر اس کی تفصیلات اور نشیب و فراز پر نظر ڈالی جائے تو اس میں عبرت کا سماں بھی نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مائیکل جیکسن ایک بھٹکی ہوئی روح کا نام تھا جو شاید کسی نامعلوم خوشی کی تلاش میں سرگردان رہی جو اسے نہیں مل سکی۔ منشیات کا سہارا عام طور پر وہی لوگ لیتے ہیں جو اپنی زندگی سے نامطمئن اور افسردہ ہوتے ہیں۔ بظاہر مائیکل جیکسن کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دولت، شہرت اور نہ جانے کیا کچھ ان کے پاس تھا۔ ان کی موت دنیا بھر کے لیے کتنی غیر متوقع تھی۔ کبھی اس کی وجہ منشیات کا اوور ڈوز بتائی گئی اور کبھی یہ شبہ سامنے آیا کہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر کنارڈ میئر بھی خاص عرصے تک ان کی پراسرار موت کے سلسلے میں زیر تفتیش رہے اور انہیں نادانستگی میں مائیکل کا قتل کے الزام کے تحت سزا ہوئی۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ جب سے انہوں نے شہرت حاصل کرنا شروع کی تب سے لے کر دم آخر تک کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے ایک شاندار زندگی گزاری۔ ہالی ووڈ کی بہت سی بڑی بڑی اور نامی گرامی شخصیات سے ان کی گہری دوستی تھی۔ الزابیتھ ٹیلر تو ان کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ الزابیتھ ٹیلر کی ایک شادی بھی اس کے طویل و عریض اور شاندار فارم ہاؤس ٹاپ مکان نیورلینڈ میں ہوئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مائیکل جیکسن کے انتقال کے بعد ان کے البمز کی فروخت میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ ان کے انتقال کو کافی برس گزر چکے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ آج بھی ان کے مداحوں کو اداس کر دیتا ہے۔ دنیا بھر میں ابھی تک ان کے گانے اور ڈانس کے سٹائل کی نقل کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی مائیکل جیکسن کی بائیوگرافی اور اس کی موت کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کیے جائیں گے۔